अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी यहाँ पे जी व्लॉग का स्टार्ट लिया। यहाँ पे मगरिब के बाद जो है हम लोग निकले थे बाहर। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और हस्बैंड की जो है वो कॉल आ गई थी कि मैं नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ तो नीचे आ जाओ आप लोग, क्योंकि हमने जाना था। आज मैंने लेना था जी अपनी बेटी का स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, उसके स्कूल के लिए चाहिए था। और अब जैसा कि सेशन जो है वो स्कूलों में एंड हो रहे हैं और अब स्पोर्ट्स वीक और स्पोर्ट्स जो है वो एंड फंक्शन जो होता है वो चलता है, तो इसके लिए मुझे चाहिए था इसका यूनिफॉर्म। तो वो लेना था मुझे यहाँ पे जी। हमारे घर से इतना ज़्यादा दूर नहीं था यूनिफॉर्म सेंटर जहाँ से हमने पहले भी इसका लिया था, और यहीं पे हम लोग आए थे। और इतने ज़्यादा कोई हाई किस्म के रेट्स थे जिसकी हद नहीं है, और बहुत ज़्यादा बारगेनिंग कर करके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टोटली जो है उसने 10 दिरहम जो है वो छोड़े थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये इनकी यहाँ पे फैक्ट्री है, पूरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है अंदर, और जिसके अंदर जो है ना ये लोग ऑर्डर पे माल वगैरह तैयार करते हैं। यहाँ पे हम लोग आए थे और यहाँ से हमने लिया था इसका यूनिफॉर्म, जो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म होता है। तो अच्छा जी, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। आप सब लोगों ने मेरी लास्ट कुछ वीडियोस को इतना ज़्यादा लाइक किया, बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। आज की वीडियो में जी मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल के रख दिया। मेरी ज़िंदगी में बहुत बेसुकूनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस सूरत ने मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून दिया कि जिसकी हद नहीं है। तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। यहाँ पे जी ये नेक्स्ट डे हो चुका है। यहाँ पे मैं आज बना रही थी जी ज़र्दा, और ज़र्दे की जो रेसिपी है ना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं, कुछ डिशेज़ ऐसी होती हैं जो दिखने में हमें दावतों में जो है ना बड़ी ज़्यादा लगती हैं कि शायद ये बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको उनके ऑथेंटिक जो स्टेप्स होते हैं ना अगर वो करने आते हैं ना, तो कोई भी रेसिपी कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है। ख़ुसूसी तौर पे उन लोगों के लिए जो टीनेजर्स, जो गर्ल्स हैं, जो लोग कुकिंग करती हैं, स्टार्टिंग जिन लोगों ने ली हुई है, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ना मुश्किल नहीं होती। लेकिन ये है कि थोड़ी सी आपको तजर्बा करना पड़ता है उन चीज़ों को। एक से एक दफ़ा आप बनाएंगी, आपसे नहीं अगर अच्छी बनी, आप दूसरी दफ़ा बनाएं, यकीन करें कि वही चीज़ आपने अगर बनाई होगी, आपको एक तो उसमें खुद आपने जब एक्सपीरियंस करके बनाई होगी ना, इस तरह रेसिपी तो आपको कोई भी दे देगा कि आपने इस तरह बनानी है, इस तरह बनानी है, वो आपको समझ आ जाएगी जी ऐसे बनानी है, ऐसे बनानी है। लेकिन जब तक आप खुद तजर्बा करके चीज़ नहीं बनाएंगी ना, तो उस चीज़ पे आपका हाथ नहीं बैठेगा। इसके लिए आपको कुकिंग की तरफ आना पड़ेगा, किचन में जाना पड़ेगा, अपनी मदर्स की जो है ना आपको हेल्प करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी गर्ल्स जो है ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं, जो अपनी माओ की बहुत अच्छी बेटियां भी होती हैं, और कुछ बीच में ऐसी भी होती हैं जो कि बिल्कुल भी जो है ना किचन में नहीं जाती। तो उनके लिए मैं कहूँगी कि बेशक आपकी लाइफ में हर किस्म की फैसिलिटी है, लेकिन हर चीज़ इंसान को कहते हैं आनी चाहिए। तो ये चीज़ जो कुकिंग है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अपनी लाइफ गुजारने के लिए। आपके पास बेशक दुनिया की हर ऐशो इशरत हो, लेकिन अगर आपको कुकिंग करनी खुद नहीं आती तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको जो है ना आप किसी काम के नहीं है। मैं ये चीज़ समझती हूँ। तो आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं करते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, खैर यहाँ पे ज़र्दे के लिए जो है ना मैंने आज लिया है मक्खन। तो पहले मैंने उनको राइस को बॉयल लिया था, उसमें ज़र्दे का फूड कलर जो होता है वो मैंने ऐड किया था। और चावल जो है ना मैं थोड़े से ही बना रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी क्वान्टिटी में खाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, उसके लिए बाद में चावल मैंने उबाल के रख लिए थे, उसकी चास मैंने रेडी की। चास के लिए ना मैंने मक्खन लिया, अगर देसी घी है तो आप देसी घी लीजिएगा, मेरे पास मक्खन था, मैंने मक्खन लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। साथ में जी थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था ताकि जो है मक्खन ना जले। उसमें मैंने 4 अदद हरी इलायचियाँ वो ऐड कर दी, उनको अच्छी तरह से कड़कड़ा लिया था। उसके बाद उसमें चीनी ऐड की, चीनी के साथ ही ना थोड़ा सा मैंने दूध भी ऐड कर दिया। और यहाँ पर उसकी चास जब रेडी होना स्टार्ट हो गई ना, जब उसका इस तरह सी लेयर सी बननी शुरू होगी, तो बस साथ में ही जो मैंने चावल जो उबाल के रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और चावल आपके पास जितने हैं ना उससे हाफ़ क्वांटिटी में आपने जो है ना चीनी लेनी होती है ज़र्दे में। अच्छा, इसमें मैंने जब चास बनाई थी ना उसके साथ मैंने ऐड किए थे इसमें बादाम, कटे हुए छिलका उतार के मैंने बादाम रखे हुए थे काट के, और साथ में मेवा मैंने डाल दिया था। और आपके पास कुछ भी है, अगर खोपरा है तो आप खोपरा डाल दीजिएगा, और भी जो चीज़ आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं इसमें। कोई इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप जो है ना ये चीज़ नहीं डालें तो वो चीज़ नहीं डालें। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो डाल दें। तो बस उसको मैंने लगा दिया था दम। उसके बाद जब उसको मैंने चास में चावलों को अच्छी तरह से मिक्स किया और उसके बाद इसको लगाया दम, और साथ में जो है ना मैंने शाम की चाय भी जो है बना ली थी, क्योंकि
और मगरिब से पहले पहले जो है बच्चों की वो कारी साहब की कॉल आ जाती है, तो फिर बच्चों ने जो है कुरान पाक की क्लास लेनी होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना बिज़ी शेड्यूल हो जाता है। तो इससे पहले पहले मेरी कोशिश थी एक तो ज़र्दा भी जो है ना पक जाए, उसको भी मैं दम लगा लूँ, और उसके बाद मैंने भी शाम के लिए रात के लिए जो है वो कुकिंग भी करनी थी, तो इससे पहले पहले ना मैं इन सारे कामों से जो है वो फ्री हो जाऊँ। तो चलें जी, पहले मैंने आप लोगों के साथ जो है ना आज स्टार्ट बता देती हूँ कि जो है ना कौन सी सूरत है आपने किस तरह से पढ़नी है या किस तरह से करना है उसको, जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा पुरसकून बनाएगी। आजकल के जो हालात जा रहे हैं, हर घर में परेशानियां हैं, मसले हैं, मसाइल हैं। हर एक बंदा जो है ना कहता है कि मैं जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर किसी को पैसे की तरफ से आराम है तो दूसरी तरफ से उसे लोगों की तरफ से टेंशन है, अगर लोगों की तरफ से आराम है, रिश्तेदारों की तरफ से आराम है, तो उसे पैसे की टेंशन है। मतलब ये कि हर बंदा जो है ना आजकल की इस नफ्सा नफसी के आलम में ऐसा हो चुके हैं ना इंसान के हर घर में जो है ना परेशानियाँ, दुख लोगों को जो है ना घेरे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान को जो है ना क्या करना चाहिए। मैं जो है ना मैं एक बहुत ज़्यादा जो है ना मैं एक टाइम ऐसा मुझ पे आ गया था कि मैं बहुत ज़्यादा बेसुकून रहती थी, मुझे किसी पल भी सुकून नहीं आता था। बहुत ज़्यादा टेंशनें, परेशानियाँ, एक टेंशन ख़त्म होती थी तो दूसरी स्टार्ट हो जाती थी, दूसरी ख़त्म होती थी तो तीसरी स्टार्ट हो जाती थी। यकीन करें इतनी ज़्यादा परेशानियों ने मुझे घेरा हुआ था जिसकी हद नहीं है। और हर वक्त जो है ना मैं परेशान रह रहे कि अपना आप जो है ना मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था। अंदर से मैं इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि बस यही बस वक्त है, अभी वक्त मेरा जो है वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन मेरा वक्त बदला अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्या किया, मुझे मेरी सिस्टर ने बताया, मैंने अपनी सिस्टर से मैं अपनी हर बात जो है वो शेयर करती हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि आप जो है ना क्यों नहीं सूरत बकरा जो है वो उसकी तिलावत अपने घर में लगाती। सूरत बकरा जो एक बहुत बड़ी कुरान पाक की सूरत है और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जो कि मुझे यहाँ पे अगर मैं बताने लग जाऊँ, एक एक मेंशन मैं करूँ तो ये व्लॉग जो है बहुत थोड़ा पड़ जाएगा। मुख्तसरन मैं आपको ये कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल बदल के रह जाएगी। यकीन करें मैंने सूरत बकरा की तिलावत अपने घर में पक्की बिला नागा जो है वो लगानी स्टार्ट कर दी। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं टीवी पे उसको लगा के ना अपने घर में बहुत हाई वॉल्यूम में नहीं लगाती थी, स्लो वॉल्यूम में, इतना कि जो कि कानों को बर्दाश्त हो सके, सारे घर में उसकी आवाज़ आ सके। उस टाइम पे मैं लगाती थी जब मेरे बच्चे जो है वो स्कूल चले जाया करते थे, तो उसके बाद जो है ना मैं सूरत बकरा की तिलावत लगा दिया करती थी। साथ में मैं नाश्ता बनाती थी, किचन का काम कर लेती थी, सूरत बकरा की तिलावत जो है वो चलती रहती थी। उसके बाद मैं बाकी सारे घर के काम काज करती रहती थी, लगी रहती थी, सूरत बकरा की तिलावत जो है वो चल रही होती थी। आप अगर कोई ऐसी हाउस वाइफ हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है आपका, आप इस तरह नहीं कर सकती, तो आपके पास मोबाइल फ़ोन तो हर किसी के पास आजकल है। ऐसा कोई जो है ना वो नहीं है कि इसका एक्सक्यूज़ के मोबाइल फ़ोन नहीं है। मोबाइल फ़ोन में नेट भी हर किसी के पास आजकल अवेलेबल है। वो दौर नहीं रहे कि आजकल आपके पास मोबाइल नहीं हो या नेट नहीं हो, ऐसे दौर आजकल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो खैर आप मोबाइल फ़ोन में लगा के सुबह के टाइम पे, बेशक आप अपने रूम के अंदर हैं या नहीं हैं, आप अपने रूम में सूरत बकरा की तिलावत लगा के मोबाइल अपना एक साइड पे रख दें, तो उस सूरत बकरा की तिलावत की आवाज़ जो है ना आपके रूम में आती रहे। तो आप उसकी पूरी तिलावत जो है अपने रूम में डेली बेस पे आप लगाएं, तो इंशाल्लाह आपके दिन जो है ना वो बदलना शुरू हो जाएंगे। एक तो इसका बहुत ज़्यादा इसका ये असर है कि अगर किसी के घर में वो हैं, जादू टूना है, इन चीज़ों को कुछ लोग नहीं मानते लेकिन कुछ लोग मानते भी हैं। लेकिन आजकल जो है ना अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कि अगर आप कहें कि अच्छे लोग, लेकिन बुरे लोग जगह जगह आपको जो है ना वो मिल जाते हैं। और पता नहीं किन बुरे लोगों को ये बुरे लोग भी मिल जाते हैं कि लोग जो है ना बुरे अमलियात जो है वो जाके करवा लेते हैं, दूसरों की ज़िंदगियों को अजीरन बना के रख देते हैं। तो इस चीज़ से आपकी हिफाजत होगी, आपके इर्द गिर्द जो है वो एक हसार बन जाएगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सुकून आएगा। मैं यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती, बयान करना जो है ना मेरे लिए इस टाइम पे मुश्किल है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पुरसुकून है। मैं डेली बेस पे अपने घर में सूरत बकरा की तिलावत लगाती हूँ। और अगर मैं कभी भूल जाऊँ या कभी बहुत ज़्यादा फुल, क्योंकि सूरत बकरा जो है ना बहुत लंबी सूरत है, तो अगर पूरी भी नहीं लगती, लेकिन जितनी चलती है ना, जितनी ज़्यादा देर मैं लगा सकती हूँ मैं उतनी ज़्यादा देर भी लगाती हूँ, लेकिन मैं डेली बेस पे लगाती हूँ। एक सूरत बकरा है और दूसरी सूरह रहमान भी मैं आपको साथ में बता दूँ। अगर आपको कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, आप परेशान हैं किसी चीज़ में, तो आप किसी सुकून के टाइम पे, किसी टाइम पे आप अकेली हैं, आप बैठी हुई हैं, आप सूरत रहमान की तिलावत लगा के आप सिर्फ उसको सुकून से जो है वो सुन लें, तो आपकी टेंशन, परेशानियाँ जो है ना, हर तरह की जो है ना आपका डिप्रेशन जो है वो ख़त्म होता हुआ आपको नज़र आएगा।
और यहाँ पे जी वापस आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज के व्लॉग में मैं आपको बता दूँ, पहले तो आपके साथ शेयर किया ज़र्दा बन रहा था, वो बन गया तो मैंने अपने हस्बैंड को जो है वो डाल के दिया, उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट किया, बाकी किसी का दिल नहीं था क्योंकि हमने चाय के साथ जो है वो टी केक जो है वो थोड़ा सा खा लिया था, तो उस वजह से अभी दिल नहीं था। तो रात के खाने में मैं आज बना रही थी जी लाल लोबिया। और लाल लोबिया जो है ना बहुत सिंपल है, जिस तरह गोश्त बनता है उसी तरह रेसिपी सारी मैंने आपके सामने ही बनाई है किस तरह से बनती है। और यहाँ पर जी मैं इसको जो है ना अभी भूनूंगी, तो भूनने के लिए ये जो कुकिंग ऑयल आप मैंने डाला है ना, ये आप लोग अब कहेंगे कि ये क्या आपने डाला। ये कुकिंग ऑयल जो है ना मेरा जब मैंने लास्ट जब पाए बनाए थे ना उसमें काफ़ी ज़्यादा डल गया था, तो उसमें से मैंने निकाल के रख लिया था और ये जो है ना अब मेरे काम आ गया, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे बस जी लाल लोबिया मेरा तकरीबन जो है बनकर रेडी हो चुका है। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर मेरा व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आए तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।